Hey everyone, this is Ram Bishnoi and you are watching Geography Group। सुबह 4 बजे कैसे उठें? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, टास्क होता है। सबको 95% लेने हैं, सबको टॉपर्स को बीट करना है, क्लास को टॉप करना है। उनको ये भी पता, आप सभी को पता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उन्हीं एक्सपेरिमेंट में 3-4 मंथ्स निकाल देते हो और उसके बाद बोलते हो कि भाई इस बार तो रहने दो, अगली बार पक्का ट्राई करेंगे। और एक्सपेरिमेंट में आप काफ़ी पीछे रह जाते हो, यानी कि रेस से बाहर ही हो जाते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुबह 4 बजे अगर उठना हो तो प्रैक्टिकली कैसे उठा जा सकता है। प्रैक्टिकली इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिकली के अलावा सिर्फ सोचेंगे और हो जाएगा। जैसे काफ़ी सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे, सुबह 3 बजे कैसे उठा जाए, 3:30 बजे कैसे उठा जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेस होती है, पूरे दिन से हम पढ़े होते हैं, तो हमारे पास भी उतना टाइम चाहिए कि जिससे हम रिचार्ज हो पाएँ, हमारी नींद पूरी हो पाए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है प्री प्लानिंग की, यानी अगर हमें सुबह उठना है जल्दी तो हमें प्री प्लानिंग करनी है। प्री प्लानिंग का मतलब है हमें क्या करना है, कल सुबह किस टाइम उठना है, क्या पढ़ना है, बुक्स कहाँ रखनी है, ये सब कुछ हमें पहले डिसाइड करना है। ये नहीं कि हम उठेंगे और उठ के बाद कि चलो आज क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एग्जैक्टली फिक्स करना है कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, बुक्स यहाँ पे रखी हुई है, इस टाइम उठना है। क्योंकि इसमें जो प्री प्लानिंग हम करेंगे, प्री प्लानिंग में ये नहीं कि सिर्फ आपने बुक्स डिसाइड किए, आप अपने माइंड में एक अलार्म सेट करते हो। आपका माइंड है वो एक अलार्म का काम करता है और सुबह उसी टाइम आपको जाग आने वाली है, उठने वाले हो। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स, आपके मदर हैं, चाहे वो रात को 11 बजे सोएं या 12 बजे सोएं, काम करते रहते हैं, थके होते हैं, लेकिन अगर उन्हें 5:30 पे उठना है, 5:30, अगर उन्हें 4:15 पे उठना है तो 4:15, क्या अलार्म सेट करते हैं? नहीं करते ना। तो वही प्री प्लानिंग क्या होती है, वो हमारे माइंड का एक अलार्म होता है। दूसरा ये कि जब हमारा पहले से टास्क डिसाइड होता है तो हमें नींद नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हमें सोने से पहले प्री प्लानिंग करनी है। दूसरी चीज़ कि हमें जल्दी सोना है। प्रैक्टिकली बात की जाए तो 7 घंटे आपके लिए सोना ज़रूरी है। 7 घंटे मतलब 7 घंटे। अब कितना ही जोश भर दूं कि भाई कुछ नहीं होने वाला, 6 घंटे बस कीजिए या तो सो जाइए, सोना वीकनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। 7 घंटे आपको सोना है मतलब सोना है, अदरवाइज़ क्या होगा, आप लेज़ी फील करोगे, आपका माइंड है उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। मतलब भाई एवरेज तो वहीं आ गई ना, लेज़ी फील करेंगे, आलस रहेगा हम में, तो कैसे हम पढ़ पाएंगे। तो 7 घंटे सोने के लिए पहले ज़रूरी जो बात आ जाती है कि हमें 4 बजे उठना है तो जल्दी सोना होगा। तो आपके जो बाबू सोना है उसको भी जल्दी सोना है। ओके, तो आप जो बंदा है, बंदी है, फ्री फायर खेल रहे हो, जो भी है, आपको वो टाइम सेट करना है। 11 बजे लास्ट होना चाहिए। 10:30 बजे अगर सो जाओ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 11 o'clock, उससे लेट नहीं होना, क्योंकि तभी आप 5 घंटे की इस ब्रेक के बाद 4 बजे उठ पाओगे। अदरवाइज आप 1 या 2 दिन उठने वाले हो। प्रैक्टिकली सोच लीजिए, अगर आप 11 बजे नहीं सो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई काम हो गया था, ये हो गया था, गेस्ट आ गए थे, टीवी शो आ रहे थे, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, ऐसा एक्सक्यूज़ अगर आप दे रहे हो तो आप एक्सक्यूज़ किसके लिए दे रहे हो कि आप सुबह जल्दी उठने वाले नहीं हो। ओके, तो ये हमें डिसाइड करना है, फिक्स करना है, इंश्योर करना है कि हमें जल्दी सोना है। तीसरा कि हमें जब सोना है तो सोने से पहले हमें पानी पीना है। कम से कम 1 गिलास वाटर होना चाहिए, चाहे वो सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, 1 गिलास या उससे ज़्यादा अगर पी सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको लगभग 5 घंटे के बाद, लगभग 5 घंटे के बाद जब सुबह होने वाली होती है तो आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा। नेचुरल सा है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आपको उठना पड़ेगा मतलब उठना पड़ेगा, यानी कि अलार्म सेट ये भी होगी एक, उठना पड़ेगा तो उठने के बाद पढ़ भी लोगे। जब आपने प्लानिंग शेड्यूल की है तो पानी पिए बिना आपको नहीं सोना है। 1 गिलास, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 1 गिलास से ज़्यादा भी पिया जा सकता है। ओके, पानी पीने के बाद आपको सोना है। उसके बाद आपको जो अलार्म हम सेट करते हैं, उसमें स्नूज होता है, हम सेट कैसे करते हैं, 4:05, 4:10, 4:15, 4:30 ऐसे सेट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब हम बहुत सारे अलार्म सेट करें ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये कि हमने डिसाइड नहीं किया है कि हमें उठना है। हम सोच रहे हैं कि 4:05 नहीं तो 4:10 से देखा जाएगा सुबह, 4:10 अगर नींद आती रही तो 4:30 सही। ऐसे अगर हम डिसाइड करें, इट मीन्स दैट हम उठने के मूड में नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो अलार्म सेट करते हैं उसमें स्नूज़ का बटन होता है। जैसे नींद में इधर उधर हमने हाथ मारे, वो हाथ में आए और हमने ऑफ़ कर दिया और उसके बाद आँख खुली तो पता लगा कि 7 बज चुके हैं, सूर्य देवता है वो निकल चुके हैं,
धूप बाहर आ चुकी है। ये हमारा रोज़ का ड्रामा होता है, रोज़ हम ऐसा करते हैं। तो इसके लिए अलार्म की काफ़ी सारी ऐप्स अवेलेबल है, आप जाइए उनको डाउनलोड कीजिए। उसमें से एक अलार्म ही ऐप भी है। उसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, यानी ऑफ तभी होगी अलार्म जब आप वो कैलकुलेशन करोगे। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, सही नहीं हुई, तो भी ऑफ नहीं होगी और उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है। इट मीन्स दैट जब तक आप वो कैलकुलेशन करोगे तब तक आपकी नींद उड़ चुकी होगी। तो आप उस अलार्मी ऐप या और बहुत सारी ऐप्स हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और अलार्म आपको वहीं सेट करना है। ओके, तो यहाँ पर भी हमने कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ जो हम गलतियाँ करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लिया, उसके बाद हमारे आसपास ही फ़ोन होता है और उसको हमने ऑफ़ कर दिया अलार्म को। हमें अपने अलार्म को, जो फ़ोन में हम ऐप यूज़ करेंगे, तो उसको दूर रखना है। दूर रखना मतलब काफ़ी दूर होना चाहिए, अपने आसपास नहीं होना चाहिए कि हम सोए हुए हैं और वहीं से हाथ से ही उसको उठा ना पाएँ, हमें उठना पड़े, बेड को छोड़ना पड़े। तो उससे भी एक, जब बेड को छोड़ देते हैं ना, तो हमारे में पॉजिटिव एक वाइब्स आएगी कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें भाई पढ़ना है, हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है। तो वहाँ तक चल के जाएंगे तो नींद एक बार तो 10 मिनट के लिए दोबारा नहीं आने वाली, अगर हमने बेड को छोड़ दिया। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है। हम जब अलार्म ऑफ करने जाएंगे तो हमें पहले अलार्म ऑफ नहीं करनी है, हमें पहले लाइट्स ऑन करनी है। रूल सेट कर लीजिएगा कि हमें पहले लाइट्स ऑन करनी है, फिर अलार्म ऑफ करना है, कभी भी नहीं करना। ओके, अगर हमने रूल सेट कर लिया, लाइट्स ऑन हो गई, और लाइट्स क्या होनी चाहिए, डिम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि जब हम स्टडी करेंगे तब हमें नींद नहीं आएगी अगर डिम नहीं होगी तो। दूसरा ये कि अलार्म ऑफ करने से पहले लाइट्स ऑन कर दी तो हमें वो नींद और गायब हो जाएगी, नींद नहीं आने वाली है। थोड़ा सा हमें आसपास दिखाई देगा, बुक्स दिखाई देगी, तो हमें वो टारगेट दिखाई देगा कि हमें कुछ करके दिखाना है, इस बार तो करके दिखाना, आर या पार करना है। ओके, तो लाइट्स ऑन करनी चाहिए। और लाइट्स ऑन करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि लाइट्स से वो प्रॉपर होनी चाहिए, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे एलईडी या बल्ब है या ट्यूब लाइट है, वो अगर पुरानी है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्योंकि लाइट प्रॉपर अगर होगी तो आप ईजिली स्टडी कर पाओगे। विंडो वगैरह भी ओपन की जा सकती है। ओके, उसके बाद आपको जैसे उठ गए तो तुरंत ये नहीं कि आपने लाइट्स ऑन की, अलार्म ऑफ किया और तुरंत बस कूद पड़ोगे, जैसे सैनिकों आक्रमण पढ़ने लगोगे। ऐसा नहीं होता। जनरली ये होता है कि हम उठे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, माइंड वापस उस मोड के ऊपर आता है। तो हमें क्या करना है, आप वॉशरूम वगैरह जाओगे, उसके बाद आपको ब्रश करना है। ब्रश करना है मतलब करना है, रूटीन बना लीजिए। ब्रश करेंगे, बिल्कुल मुंह साफ़ हो जाएगा और हम जो उबाशिया लेते हैं वहाँ से भी नींद गायब हो जाएगी, नींद नहीं आने वाली है। और उसी वक्त ब्रश करने के बाद हमें पानी पीना है। अब ये पानी का क्या लिंक है, एक तो हाइड्रेटेड रहेंगे, दूसरा ये कि पानी अगर पिया इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे के बाद हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, यानी कि अगर हमारी नींद आने का सवाल है तो वो होगा ही नहीं। ओके, ये करना है। उसके बाद हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी, मतलब ये नहीं कि हम यही करते रहेंगे। भाई उठे किस लिए हैं, पढ़ने के लिए उठें, तो एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच आउट अगर कर लेंगे तो थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगा और हमें नींद नहीं आएगी, हम फ्रेश फील करेंगे। ओके, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि हम सुबह उठ गए हैं, सब कुछ हो गया, यानी हमें जाग आ गई है, 100% आएगी, नींद दोबारा 100% नहीं आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उस वक्त बहुत सारे हमारे माइंड में कई बार विचार आते हैं, सोचते रहते हैं कि आज प्रैक्टिकल होगी, आज ये करना है, आज मुझे वहाँ जाना है, ये चैप्टर्स निपटाने हैं, तो क्या किया जाए। उस वक्त क्या किया जाए कि हम उठ भी गए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको बोल बोल के पढ़ना है, रीड अलाउड। बोल बोल के पढ़ते हैं तो एक अच्छा मेथड होता है। ये भी होता है कि जब हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना आसपास, तब भी हम ये कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी ये किया जा सकता है। तो इससे हमें नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेशन है वो भी रहेगा। दूसरा ये कि जो पॉजिटिव वाइब्स है वो ही आएगी, हमारा कंसंट्रेशन स्टडी के ऊपर रहेगा, अदरवाइज हमारे माइंड में कुछ और नहीं चलने वाला। ओके, तो बोल बोल के पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ, हालांकि सुबह अच्छा नहीं होता, नाइट स्टडी करें तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जैसे कि हम टर्किश है या फ्रेंच है या अदर लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग है तो वो सुन सकते हैं। तो उससे ये होता है कि वो वर्डिंग तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन म्यूजिक चलता रहता है तो हमारे माइंड में अलग थॉट्स है वो नहीं आ पाती, कंसंट्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन सुबह के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, तो इतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ करनी है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो। आप अगर 4 बजे उठे हो और सर्दियों का टाइम है तो उस वक्त विंटर में ये होता है कि आप लगभग 7-8 बजे तक पढ़ रहे हो कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट को,
तो उसमें थोड़ा सा बोरियत फील होने लगती है। तो बीच बीच में आपने जो भी चैप्टर किया है, जैसे 1 घंटे तक पढ़ा है, तो 1 घंटे तक पढ़ने के बाद उन कुछ हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, यानी जो माइक्रो नोट्स है वो प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स का ले आइए। एक सब्जेक्ट को ही लिए नहीं बैठे रहना है आपको। ये नहीं कि 3 या 4 घंटे की सीटिंग है तो वही करते रहोगे, उसमें आप सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। तो उससे भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्या होगा कि 2 घंटे के बाद ऐसा होने लगता है कि नहीं हम ये सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, तो माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो या तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए या फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी। अगर ऐसा सब कुछ आपने कर लिया, 100% सब कुछ सही होने वाला है। हाँ, एक बात और, ये कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है। हमारा जो माइंड होता है, बॉडी होती है, वो हैबिचुअल होने में टाइम लेता है। आपको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे। एक दिन हो सकता है आप उठे उसके बाद सो गए 5 बजे के आसपास। एक दिन हो सकता है थोड़ी देर तक आप उठे, प्रॉब्लम हुई। एक दिन आपके माइंड में उठे लेकिन टाइम पास होता रहा क्योंकि पढ़ नहीं पाए। तो ऐसा चलेगा 7 या 8 दिनों तक, क्योंकि माइंड है वो हैबिचुअल नहीं हुआ है। हैबिचुअल होने के बाद ये सब कुछ स्मूथली जाने वाला है। ओके, तो ये नहीं कि हमें हार नहीं माननी है, हमें करना है, मतलब करना है, और ऐसे करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर पे इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो सुबह उठने के लिए रात को जल्दी सो ही नहीं पाते। तो उनके लिए भी हमने एक और वीडियो लेके आए थे कि रात में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। तो जो नाइट राइडर्स है उनके लिए भी इसी वीडियो का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी ग्रुप प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप नाइट राइडर्स हो तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। जो आज हमने डिस्कस किया है वो मॉर्निंग बर्ड्स के लिए। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आप इसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ करने वाले हो, आप टॉप करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि आपको जो सक्सेस है उसका टेस्ट है वो 15 डेज में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।